हाल फिलहाल राहुल गांधी ने अपनी मंशा देशवासियों के सामने रख दी, प्रकट कर दी कि कुछ भी हो जाए पर मैं हिंदुओं को बांट के रहूँगा, हिंदुओं की एकता को तोड़कर रहूँगा। और कहीं ना कहीं ये पिक्चर भी क्लियर होता दिख रहा है कि 2024 में विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार चेहरा राहुल गांधी होंगे। अब आप सोचिए, केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन सारों को पीएम बनना है, इन सबको पीएम बनना है। पर जब कांग्रेस के गांधी परिवार ने उनकी पार्टी के लोगों की कभी नहीं सुनी, तो वो लोग विपक्षी गठबंधन की क्या सुनेंगे। उन्होंने तय कर लिया है कि राहुल गांधी को रीलॉन्च करेंगे और पार्टी को पूरी तरह ख़त्म करेंगे। अब मेन मुद्दे पर बात करते तो विपक्षी गठबंधन ने भले ही तय कर लिया हो कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे, पर यह कभी नहीं हो सकेगा। राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बन सकते। और राहुल गांधी पीएम बनना चाहते भी है तो वो सबसे पहले देश की जनता को, खासकर देश के हिंदुओं को, इन सवालों का जवाब दे। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास इन सवालों का जवाब कभी नहीं होगा। अब ये बात इसलिए कि शुरुआत में मैंने कहा कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने की मंशा बना ली है, हिंदुओं को बांटने की मंशा बना ली है। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने मेरे वीडियो में ये क्लियर कहा था कि जब बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसका रिपोर्ट सामने आया, तो उस वक्त मैंने क्लियर कहा था मेरे एक वीडियो में कि आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार होगी या विपक्षी पार्टियों में से किसी की भी सरकार देश के किसी राज्य में होगी, तो वहाँ वहाँ हिंदुओं को बांटने की, हिंदुओं को तोड़ने की गटर पॉलिटिक्स जरूर होगी। क्योंकि इनके पास ना कोई मुद्दा है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, ना कोई एजेंडा इनका काम कर रहा है नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं, सिर्फ हिंदू एकता को तोड़ो तो शायद नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे। अब इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। राहुल गांधी से बहुत सारे सवाल पूछेंगे, उनका जवाब मांगेंगे। अगर आपके यहाँ भी कोई कांग्रेसी नेता आता तो उसको पूछिए ये सवाल, जो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो हर कांग्रेसियों को पूछिए, उनके पास जवाब नहीं होगा। पर इस वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें। अब अशोक गहलोत ने कह दिया कि राजस्थान में जातीय जनगणना होगी। फिर गुजरात कांग्रेस ने भी एक मुद्दा उठाया कि गुजरात में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने हाल फिलहाल हिंदुओं को बांटने की मंशा को क्लियर कर दिया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ वहाँ जातीय जनगणना होगी। कांग्रेस अपना वादा पूरा करेगी, कांग्रेस जातीय जनगणना का काम पूरा करके छोड़ेगी। अब कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी क्या सोचकर कुछ भी बोल देते होंगे। हाँ, पर विपक्षी नेताओं का आजकल यही चल रहा है, जो मन में आया बोल दो। अब इनके पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा है नहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो जो मन में आया बोल दो। बोलने का कहाँ पैसा लगता है, पर देश की जनता मूर्ख नहीं है। अब ये देश की जनता कांग्रेस की बातों में आकर, विपक्षी गठबंधन की बातों में आकर गुमराह नहीं होगी। वो वक्त गया कांग्रेस का जब वो बोलते थे और देश की जनता सुनती थी, उन पर यकीन कर लेती थी। वो वक्त गया जब कांग्रेस हिंदुओं को बांटने की कोशिश करती थी, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, और भी कई मुद्दे लाकर खड़े कर देती थी। पर अब वो वक्त नहीं है। अब हिंदू जाग गया है। अब हिंदू कांग्रेस को सवाल पूछेगा। अब राहुल गांधी हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं की एकता को तोड़ना चाहते हैं आरक्षण के नाम पर, जातीय जनगणना के नाम पर। चलिए, राहुल गांधी को एक प्रॉमिस मैं करता हूं कि मेरे घर में 4 वोट हैं। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मेरे घर के 4 वोट मैं कांग्रेस को दूंगा। पर उससे पहले इन सवालों के जवाब राहुल गांधी दे, सिर्फ मुझे नहीं, देश की जनता को भी। अब राहुल गांधी इन सवालों के जवाब खासकर देश के हिंदुओं को दे, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया। तो इन 70 सालों में वोट, ज़्यादातर वोट हिंदुओं के ही मिले होंगे कांग्रेस को। वैसे तो सारे सवाल बड़े, लेकिन सबसे पहले पिछले 10 सालों में जो 3 बड़ी घटनाएं देश में हुई, उसको लेकर पहले 3 सवाल, खास सवाल, कि जब जम्मू कश्मीर से 370 की कलम हटी
तो कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हुआ? हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसके सबूत क्यों मांगे गए? वो भारत सरकार ने भले ही करवाई हो, भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने करवाई हो, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? भारतीय सेना का अपमान क्यों किया? क्या भारतीय सेना के बल पर, भारतीय सेना के शौर्य पर कांग्रेस को यकीन नहीं? और राम मंदिर पर एक छोटा सा सवाल, 70 साल कांग्रेस ने राज किया देश में, तो इन 70 सालों में राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया? देश में जब वंदे भारत चलती है, देश में अगर कोई एक्सप्रेसवे जनता को समर्पण किया जाता है, जनता के लिए खुला रखा जाता है, तो उसको लेकर कांग्रेस को क्यों तकलीफ होती है? भले ही वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, वंदे भारत हो, एक्सप्रेसवे हो, पर वो जनता के लिए है, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए नहीं। तो जब जनता का काम हो रहा है, जनता का अच्छा काम हो रहा है, जनता को बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उसके लिए कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों होता है? फिर हिंदू संगठन को, बजरंग दल को बैन करने की बात, पर यही कांग्रेस जब पीएफआई पर बैन लगता है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलती। क्यों? पीएफआई पर बैन लगा, ये तो अच्छी बात है, देश की सरकार के लिए 2 शब्द तो बोल ही सकते हैं, देश की सुरक्षा का मामला है, पर तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। और जिस गांधी सरनेम को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी देश में सत्ता हासिल कर चुके हैं या करने का सपना देख रहे हैं, वो गांधी सरनेम ऑलरेडी उनकी है ही नहीं, तो उसके बारे में आज तक देश की जनता से बात क्यों छुपाई गई है? क्यों सच्चाई देश की जनता को नहीं बताते गांधी परिवार वाले कि गांधी सरनेम उनकी ओरिजिनल सरनेम है ही नहीं? फिर जिस विपक्षी गठबंधन के बल पर राहुल गांधी पीएम फेस बनना चाहते, पीएम उम्मीदवार बनना चाहते, नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, उस विपक्षी गठबंधन में कोई नेता ऐसा नहीं होगा, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर बड़े बड़े घोटालों का आरोप नहीं होगा, बड़े बड़े भ्रष्टाचारों का आरोप नहीं होगा। कोई ऐसा नेता नहीं होगा, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने अपने राज्य को लूटा नहीं होगा। लालू यादव जिन्होंने चारा घोटाला किया, रेलवे भर्ती को लेकर घोटाला किया, पर उनके साथ मिलकर राहुल गांधी मटन पार्टी करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी ब्राह्मण, खुद को ब्राह्मण बताते हैं, और दूसरी तरफ वो मटन पार्टी करते हैं। फिर केजरीवाल जिन्होंने पेट भर भर के, बोरियां भर भर के गांधी परिवार को गाली दी, कांग्रेस को गाली दी, शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार को गाली दी, पर आज उसी केजरीवाल को अपनी गोद में बिठाकर पीएम बनने चले हैं राहुल गांधी। और केजरीवाल सरकार के घोटाले कहाँ कम है? केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार कहाँ कम है? हाल फिलहाल सब चल ही रहा है दिल्ली में। अब इन सब बातों को छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया। अब इन 70 सालों में देश को कांग्रेस द्वारा इतना लूटा गया, ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर ये रकम देश के लिए खर्च की जाती, देश की जनता के लिए खर्च की जाती, अगर देश की सुरक्षा को देखकर खर्च की जाती, तो आज देश के पास 24 INS विक्रांत होते, 300 राफेल जेट खरीदे जाते, 1000 से ज़्यादा मंगल मिशन होते। 2004 से 2014 में यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतने घोटाले हुए कि अगर उनकी एक हिस्ट्री निकाली जाए, उनका एक लिस्ट तैयार किया जाए, तो पूरे भारत का सिर शर्म से झुक जाएगा। कांग्रेस के इस 10 साल के शासनकाल में 2004 से 2014 में करीब 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, 1.76 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, 10 लाख करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, इटली से हेलीकॉप्टर का सौदा किया, उसमें भी करीब 360 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, रेलवे बोर्ड में चेयरमैन के लिए भी 12 करोड़ का घोटाला, 12 करोड़ भी इन लोगों ने नहीं छोड़े। 2013 में शारदा चिट फंड घोटाला करीब 2500 करोड़ का, 2012 में टाटा ट्रक मामले में खरीदी में घोटाला करीब 14 करोड़ का, 2009 में सत्यम घोटाला करीब 7,855 करोड़। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि 2004 से 2014 के बीच में ही कांग्रेस ने, यूपीए ने ये सब घोटाले किए। 1948 देश की आज़ादी के 1 साल बाद भी
बड़ा घोटाला हुआ जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तब जीप घोटाला हुआ था। और 1986 जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब बोफोर्स घोटाला हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं, कांग्रेस के करप्शन की गाथा तो बहुत लंबी है, पर ये जो बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े करप्शन, बड़े बड़े भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुए, यूपीए की सरकार में हुए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास, देश के विपक्षी गठबंधन के पास देश के विकास की कोई बात नहीं, देश के विकास को लेकर कोई विज़न नहीं। अब अगर सच में देश की भलाई को देखकर या देश की भलाई का सोचकर इनको सत्ता चाहिए, तो कांग्रेस, राहुल गांधी या विपक्षी गठबंधन जरा देश की जनता को बताए। जैसे नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में, संसद भवन में बताया, क्लियर बताया कि अगले कुछ सालों में हम अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। पर राहुल गांधी जो सिर्फ बातें करते हैं, उनके पास कोई विज़न नहीं है देश के विकास को लेकर, देश की प्रगति को लेकर। और अगर सच में इनके पास देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई विज़न होता तो ये लोग उस पर बात करते, ना कि सुबह दोपहर शाम नरेंद्र मोदी का विरोध करते। और आज जब कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है कि 2024 में भी इनकी दाल नहीं गलने वाली, फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनेगी, तो अब इनके पास वैसे भी कोई मुद्दा नहीं, तो क्या करे? देश के हिंदुओं को बांटो, तो शायद उनके वोट टूटे और वो वोट हमें मिल जाए। ओबीसी, एससी, एसटी ये सब करो, आरक्षण के नाम पर हिंदुओं को बांटो, जातिवाद के नाम पर हिंदुओं को बांटो, जातीय जनगणना की बात करो, तो कुछ हिंदू शायद हमारी तरफ हो जाए। पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज का हिंदू जागरूक हो गया है।